किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इस लॉ को दो और अलग अलग नाम से जानते हैं, एक किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल। ये तीन नाम है इसके, ठीक? ये तीन नाम है, पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम। नेक्स्ट है द फंडामेंटल, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द fundamental principle of physics known as law of conservation of energy, law of conservation of energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस लॉ पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और वो किस पर आधारित था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, ठीक है, चार्ज पर। लिखिए, यहां तक लिख लिए। इट स्टेट्स दैट, अगला लिखिए, इट स्टेट्स दैट, सवाल लिखा जाए, माने ये लिखा जाए, डेफिनेशन लिखा जाए, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस and EMFs of all sources in any closed electrical circuit, in any closed electrical circuit is equal to zero, is equal to zero। इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर ये सब क्या लिखा हुआ है, मैं जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट तो ध्यान रखना ही पड़ता है, उसमें आप कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। समेशन ऑफ ऑल द EMFs प्लस समेशन ऑफ all the potential differences is equal to what? Is equal to 0, and this is the fundamental law of, based on the fundamental law of physics, that is conservation of energy। और ये दोनों ही एनर्जी का टर्म है, चाहे आप वोल्टेजेस का सम लीजिए या किसी EMF का सम लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल दी वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल एंड EMF है ना, ये करेंगे अभी, इसका मतलब समझेंगे। EMF एंड वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज मतलब IR, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, और EMF मतलब तो डायरेक्ट EMF है। दोनों मिलाकर IR भी वोल्टेज है और EMF भी वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज का सम दैट इज एक्चुअली एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। अब देखिए, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। साइन कन्वेंशन ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है। अब कहेंगे सर कंट्रोवर्सी क्या है इसमें, मुझे नहीं पता आप लोग ये चैप्टर स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़ लिए हैं और समझे भी हैं तो उसको फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसी को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे को पढ़ रहे हैं, मेरे से फॉलो कर रहे हैं, तो जो कन्वेंशन हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, तो फिर दूसरे का बने। दोनों कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है। मेरा कन्वेंशन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब मेरे बाप का कन्वेंशन नहीं है, हाँ सही है, माने मेरा कन्वेंशन मतलब हमारा, हमने इसको नहीं निकाला है,
अलग अलग बुक अलग अलग कन्वेंशन मानता है, पर ये जो मैं बता रहा हूं ये हेलिडे रेसनिक की किताब में दिया हुआ है और एचसी वर्मा सर भी इसी को मानते हैं। पर दिनेश या नूतन ये कुछ किताबें हैं, ये इस कन्वेंशन को ना मान के एग्जैक्टली इसके अपोजिट कन्वेंशन को मानता है, पर फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ता है, चाहे आप ये कन्वेंशन मानिए कि आप वो कन्वेंशन मानिए, कन्वेंशन चाहे जो भी हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कन्वेंशन जो बता रहा हूं आपको, ये सरल कन्वेंशन है। सरल कन्वेंशन का क्या मतलब है, इसको लगाना रिलेटिवली आसान है, लगाने से ज्यादा याद रखना। जैसे करंट लॉ में आपने क्या याद किया, करंट एंटरिंग द सर्किट पॉजिटिव और करंट लीविंग द सर्किट नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर ऐसा मान ले कि करंट एंटरिंग नेगेटिव है और लीविंग पॉजिटिव है तो उसका आंसर गलत आएगा। आंसर तो उसका भी सही आएगा, बस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव ले लिया। अब समेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इधर नेगेटिव है उधर ले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर नेगेटिव है इधर ले आइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आसान क्या है, कोई चीज अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिए, बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव ले लिए। तो कॉमन सेंस से भी थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। इसका भी जो कन्वेंशन मैं बता रहा हूं, अगर आप दूसरे टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं जो बोल रहा हूं एचसी वर्मा सर और हेलिडे रेसनिक सर की बात कर रहा हूं, वो कन्वेंशन फॉलो करिएगा, वो सरल कन्वेंशन है, बहुत आसान। क्या है देखिए, अच्छा एक तो ये पहले लूप में लगता है, इसलिए इसको लूप रूल बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा। ये दो पार्ट में कन्वेंशन डिवाइडेड है। पहला है, अगर आपका रेजिस्टेंस ऐसे है और आपने करंट का डायरेक्शन क्या माना हुआ है, ऐसे माना हुआ है, यानी आप करंट का डायरेक्शन कैसे माने हैं, ऐसे माने हैं, और आपने लूप भी कैसा लगाया है, दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट सेम, तो इस जगह पे आप प्लस आई आर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, प्लस आई आर। और इसी का दूसरा भाई, यहां पे अगर एक और रेजिस्टेंस है, आप करंट की दिशा ये माने हुए हैं और आप मूव कैसे कर रहे हैं, ऐसे, इसके जगह पे आप क्या मान लीजिए, माइनस आई आर। सिंपल। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक इट पॉजिटिव आई आर। इफ यू आर मूविंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक नेगेटिव आई आर। याद भी रखना आसान है, इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स में 11 में भी करते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम लॉजिक से मैंने कह रहा हूं कि अगर करंट एंड डायरेक्शन जिसमें आप चल रहे हैं और जो करंट का डायरेक्शन है, इफ दे आर सेम, टेक इट पॉजिटिव। इफ जहां आप चल रहे हैं और जहां वो चल रहा है अगर अपोजिट आ रहा है, टेक इट नेगेटिव। सिंपल। तो लूप में जहां कहीं भी रेजिस्टेंस होगा, उसका अगर करंट पता है तो उसको मल्टीप्लाई करके आई आर निकाल लेंगे, तो ये क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेकंड रूल क्या बताएगा, ईएमएफ के बारे में, और सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट का क्या होना चाहिए, जीरो। लॉ यही कह रहा है ना, पढ़िए लॉ क्या कह रहा है, लॉ ने यही बोला है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ ऑफ द सोर्स, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो ये आ गया पहला। अब आइए सेकंड पर, सेकंड वाला ये भी और आसान, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैं मान रहा हूं आप ऐसे बढ़ रहे हैं, पहले कौन टकराया, तो आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पहले कौन टकराया, नेगेटिव, तो आप इसको क्या ले लीजिए, जो पहले टकराया उससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंपल। इससे असल आसान और कन्वेंशन कुछ हो नहीं सकता। तो अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ये जो बुक मेरे सामने पड़ी है दिनेश की, इसमें कुछ और कन्वेंशन दिया है, पर मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आंसर चाहे आप इसको फॉलो कीजिए या इसको फॉलो कीजिए, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसी क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया है। डन। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है कोई डाउट, राइट। पहला सवाल,
यूजिंग